ये सब बनाने के लिए आपको उससे पहले कास्ट सर्वे चाहिए, जातिगत जनगणना चाहिए। जातिगत जनगणना की बात करने वालों को आप जातिवादी कहते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। मैं तो आजकल ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के सलाहकार उनका बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अब देखिए कि बिहार की जातिगत सर्वेक्षण के बाद पूरी तस्वीर बदली। क्या पूरे देश में होनी चाहिए हमें? एक बार वो होगा ना तो आपके लिए सब कैटेगराइजेशन, सब ग्रुप बनाना बेहद आसान होगा। मैं समझता हूं कि इसको डिनाई करके जो भी बात आप कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बेईमानी है। आपको ऐसा नहीं लगता है आरक्षण एक समय ऐसा था जब चर्चा कर रहे थे लोग कि आरक्षण खत्म कर दो क्योंकि योग्यता के हिसाब से देश आगे बढ़े? नहीं, देखिए योग्यता के हिसाब से वो योग्यता को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है। मेरिट जो है ना कई दफा बड़े मिथ के रूप में ऑपरेट करता है। मैं अगर इन संसाधनों के बीच में हूं, सेकेंड जनरेशन लर्नर हूं, थर्ड जनरेशन हूं, मेरे लिए जब अवसर आएगा तो मैं पकड़ लूंगा, दूसरों के पास वो अवसर ही नहीं जाएगा। तो ये सीधा सीधा संघर्ष है अवसर विहीन लोगों और हजारों तरह के अवसर वाले लोगों के बीच में। और इसका एकमात्र निदान है कि एक बार आप पूरा का पूरा ढांचा देखिए जातिगत सर्वेक्षण के माध्यम से, जनगणना के माध्यम से, उसके बाद आपकी नीतियां उसी अनुरूप बननी चाहिए, तभी जाकर के। क्योंकि मैं जानता हूं मोहन भागवत जी पहले कह रहे थे आरक्षण खत्म कर दो, अब शायद उन्हें भी यकीन हुआ तो हाल के दिनों में उन्होंने कहा कि हमने हजारों वर्षों से उनका उत्पीड़न किया। ये हम कौन है? ये उन कौन है? इसी के बीच, इसी के मध्य हमारे विकास की रुक गई गाथा है। सर, महुआ मोइत्रा है जिनके ऊपर लगातार एथिक्स कमेटी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन्होंने सौंप भी दिया है, लेकिन डिसेंट नोट में ये कहा गया था कि पारदर्शिता नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन में। देखिए पारदर्शिता तो मैं तो कमेटी में नहीं हूं, लेकिन मैंने फॉलो किया। मैं जानता हूं कि आपने निर्णय पहले लिए और साक्ष्यों का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया। ये न्याय नहीं होता है। इसको कतई किसी भी रूप में जस्टिस की संज्ञा दी ही नहीं जा सकती। आपने एक बहुत बड़े पूंजीपति को ढकने के लिए कि वो चादर में छुपा रहे, उसको बेपर्दा ना किया जाए, आपने महुआ के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है उन तमाम लोगों को। लेकिन इस तरह के संदेश ना काम नहीं करते हैं। लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। एक व्यक्ति को करोगे, पूरे को कर दो सस्पेंड, फिर क्या? सवाल तो उठेंगे। संसद नहीं, सड़क पे। आपकी क्या राय है? क्योंकि इसके ऊपर ये भी लगा आरोप कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी से समझौता किया। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी क्या चीज होती है भाई? मान लीजिए लॉगिन उन्होंने दिया, जो स्वीकारोक्ति भी उन्होंने की है, पहले तो यह पता करो कि कितने सारे और लोगों ने अपने लॉगिन और पासवर्ड किसी और को दिए, ये पता करिए। दूसरी बात, कमाल का देश, पुलवामा में शहादत हुई, बर्बर हिंसा में अपने जवान को, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा पर उससे बड़ा मसला हाल के वर्षों में हमने नहीं देखा है। ये क्या राष्ट्रीय सुरक्षा? मतलब कमाल है, किसी की नींद में खलल पड़ जाए तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो गया। कोई बेचैन हो जाए पूंजीपति तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी तोते, और आप समझ रहे हैं मैं तोते से क्या समझ रहा हूं, किसी तोते की जान से ज्यादा के संदर्भ में नहीं देखी जानी चाहिए।